सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑप्टिक्स। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक, और आज हमारी सबसे पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब ऑप्टिक्स है क्या चीज़। तो ऑप्टिक्स सिंपली स्टडी ऑफ लाइट है, ठीक है। और मैं अपने टाइम की बात बताती हूँ, मैं कभी भी ना विजुअलाइज़ नहीं कर पाती हूँ इस पूरी यूनिट में कि चल क्या रहा है आखिरकार। बट अगर आप थोड़ा मतलब अच्छे से समझेंगे तो इट वाज अ मोस्ट प्रैक्टिकल यूनिट आई हैव एवर लर्नड इन फिज़िक्स। मतलब इसमें हमें चीज़ें फील करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपके जिस भी आप रूम में बैठे हैं, उस सोर्स, लाइट सोर्स जो है वहाँ का, उसकी तरफ देखिए। तो आपको ना वहाँ से कुछ रेज़ दिखेंगी। उन रेज़ की जो पढ़ाई है, दैट्स द स्टडी वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर. So what is study? What is optics? Study of light is optics, okay. And there are optics is divided into two parts, that is ray optics, जिसको हम geometrical optics भी कहते हैं, और सेकेंड इज़ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जो हमारी रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है, ये दो अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं ऑप्टिक्स की, और ये हमारी क्लास 12th में दो अलग अलग चैप्टर्स के नाम्स में हैं। जैसे कि आपकी जो फिज़िक्स की पार्ट 2 है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड द 10th इज़ वेव ऑप्टिक्स, ओके। सो अब देखते हैं हम सबसे पहले रे ऑप्टिक्स क्या होती है, ठीक है। वैसे तो लोग जनरली इसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसमें हमें पढ़ना होता है, उसको बोल देते हैं कि दैट इज़ रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और जिसमें हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पढ़ना होता है, वो हमारी वेव ऑप्टिक्स होती है। जनरली लोग इसे ऐसे मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट नो, इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। सो द करेक्ट इज़ दैट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक होती है। टू बी मोर स्पेसिफिक, दैट इज़ 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू 7600 एमस्ट्रॉन्ग, ओके। एंड जो वेवलेंथ लाइट की होती है, अगर उस वेवलेंथ से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा उसके कंपैरेटिवली बिगर साइज़ का है, तो वो जो ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करेंगे, मतलब उसके ऊपर जितनी भी हमारी मतलब स्टडी होगी लाइट को लेके, वो हमारी रे ऑप्टिक्स के अंदर कैटेगराइज होगी। और जो भी ऑब्जेक्ट कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, मतलब कि एमस्ट्रॉन्ग तो मतलब कि बहुत ही छोटी यूनिट बन जाएगी, ठीक है। मतलब वो मिलीमीटर में चली जाएगी, मतलब मिलीमीटर नहीं, मतलब मीटर में चली जाएगी, मतलब बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन वाइज ये क्या है। तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे खासे बड़े हैं लाइट से। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं हमारे इसमें ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं मिरर, लेंसेज, प्रिज्म, टेलीस्कोप। इन सब की जो स्टडी करेंगे हम, मतलब इन सब के ऊपर लाइट जब फॉल करेगी, रेज निकलेंगी, इन सब की जब हम स्टडीज़ करेंगे, तो वो कहाँ पे कैटेगराइज होगा, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ओके। और तीसरी चीज़ क्या है, जब इसमें जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें हम फिनोमिनास पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन टाइप्स, ओके। अब हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में क्या है। वेव ऑप्टिक्स में जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, वो कंपेरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट मीन्स 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है। और इसमें जनरली जिस चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, वो होते हैं स्लिट एंड होल्स। और इसमें जो हमारे फिनोमिनाज होते हैं, वो होते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन एंड ऑल, ठीक है। और ये हमारे, आपको मैंने बताया था, जैसे कि क्लास 12th में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, उनमें ये कैटेगराइज हो गया है। चैप्टर 9 दैट इज़ रे ऑप्टिक्स, एंड चैप्टर 10 दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, और सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है, वो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। एक्चुअली जो हम पहले बचपन में याद करते थे, लाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द नॉट करेक्ट वे टू डिफाइन द लाइट इफ़ यू आर इन क्लास 12th। तो लाइट को अब हमें थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है अब हम क्लास 12th में हैं, ओके। सो लाइट, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? दैट आर द, मतलब जितने भी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी हमारी वो होती हैं, रेज़ होती हैं, उन 7 रेज़ का जो वो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, जो हमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स को सी करने में मदद करती है। जितने भी, जैसे आपके रूम में
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको कैसे देख पा रहे हैं जब उन पे लाइट पड़ेगी मतलब। और अगर आप इमेजिन करिए अगर आप ऐसे डार्क रूम में हैं तो आप नहीं देख पाएंगे कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप सी कर पाएंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर लाइट होगी तो आप ऑब्जेक्ट सी मतलब देख पाएंगे, और अगर लाइट नहीं होगी तो आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइट हमने पढ़ लिया है क्या होता है, और मैं अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप मुझे पता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो होता क्या है। आपकी स्क्रीन पे एक मैं आपको पिक्चर शो करूँगी, उसको आप देखिएगा, और मैंने भी कुछ नोट्स बनाए हैं तो उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैगा। ओके, सो ये देखिए मतलब मेरा सस्ता टाइप का है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट ओके मैंने यहाँ पे ट्राई किया है बनाने का। यहाँ पे 7 जो हमारी रेज़ हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ है, इसमें जो हमारा वेवग्योर होता है ये ओनली हमारी विजिबल होती है, ठीक है। जो वेवग्योर है मतलब जो ये 4th रे है ये ओनली विजिबल रे होती है, और जो ये वाली जो फिर रे होती है इसी को हम लाइट कहते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो विजिबल है देख मतलब जिसको हम देख सकते हैं वो हमारी लाइट होती है। तो सिंपली वेवग्योर जो रेज होती हैं ये हमारी लाइट होती हैं, ठीक है। और ये लैम्डा इंक्रीज़ होता है स्पेक्ट्रम में, इस जनरल टर्म है, आपको पता होगी अगर आप क्लास 12th में हैं तो एक्चुअली, ओके। सो लैम्डा ऑफ वेवग्योर जैसे कि मैंने आपको बताया था 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू 7600 एमस्ट्रॉन्ग, और अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं जो कि लाइट से रिलेटेड है। स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि आप सबको पता है, आप हर फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब आप कहते हैं ना घोंट के पी लीजिए, वो वाला सिस्टम है इसका। तो प्लीज़ मतलब ये तो आनी ही चाहिए, बहुत ही बेसिक है। आपकी जो लोकल में सब्ज़ी वाले अंकल होंगे ना, आप उसको भी जाके पूछेंगे कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, अरे अंकल भी जवाब देंगे आपको, ओके। सो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अब हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बड़ा खतरनाक सा नाम है, बट सिंपली इट इज़ मतलब हमें खतरनाक नामों से डराया जाता है। सिंपली रेक्टिलिनियर हमने पढ़ा था भाई, काइनेमेटिक्स 1D, सिंपल लीनियर सीधी चलने वाली, तो वही है बस ये लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ओके। अब हमारा सेकंड, ये सीधी चलेगी मतलब मम्मी की डांट वाट खाती होगी, ये लाइट भी है जो वो सीधी चलती है एकदम, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, देखते हैं बोलते हैं रे, व्हाट इज़ रे। रे क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रे, ठीक है। बहुत बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आती ही होंगी अगर आपने क्लास 9 10th पास की है तो, अगर आप 12th में आए हैं तो, ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ बीम एंड बंडल ऑफ रेज, ओके। बंडल ऑफ रेज को हम क्या कहते हैं, बीम। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, और इट इज़ द मतलब रिफ्लेक्शन को भी फिर हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर पे अगर। और हाँ, प्लेन मिरर आपका क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है मतलब इन सेंस कि वो आपकी NCERT बुक में नहीं दिया गया है, बट मुझे पता है आपने 10th क्लास बिल्कुल मतलब पानी में डुबोई हुई है, लॉकडाउन वाले बच्चे हैं आप तो, बट तब भी मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूंगी प्लेन मिरर का, ओके। और प्लेन मिरर के बाद हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ओके। तो आगे की वीडियोस में हम देखते जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए।